नारियल को फ्रिज में रखते ही हुआ कमाल। मैंने कभी सोचा नहीं था कि नारियल को फ्रिज में रखने से ऐसा भी होता है। काश पहले पता होता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। बहुत ही यूजफुल टिप्स हैं और बहुत ढेर सारी टिप्स हैं जो कि हमारे बहुत ही काम आने वाली हैं। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है वो आप लोग ज़रूर देखते रहिए कि फ्रिज में हम नारियल को क्यों रखते हैं। क्या होता है, नारियल जब हम ले करके आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर का होता है इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसको साफ़ करने के बाद में फिर आगे हम आप लोग देखते रहिए। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके अपनों के साथ शेयर करना। तो देखिए, इसके सारे हम ऊपर के जितने भी परत थे सारे निकाल दिए हैं। अब चलिए इस फ्रिज में हम इसको कहाँ रखते हैं, क्योंकि क्या होता है जब भी नारियल तोड़ते हैं तो नारियल हमारा निकालने में बहुत समय लगता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। और रखने के बाद में आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और 2 मिनट में आपका नारियल एकदम अलग हो जाएगा और जो इसके अंदर का पानी है वो एकदम बर्फ़ जैसा बन जाएगा। तो ये नारियल बहुत जल्दी से निकल जाता है। तो इस तरह से इसको रखने के बाद में हम चलिए इसको निकाल लिए। देखिए, ओवरनाइट में हम रखे थे तो ये बर्फ़ जम गई। अब कोई चीज़ भारी ले लीजिए, जैसे कि हमारे पास ये है लोहे का। इसको ले करके हाथ में ले करके इस तरह से इसको हम हल्के हल्के टैप कर देंगे, जिससे कि ये हमारा जो ऊपर का पार्ट कड़ा होता है इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो इस तरह से हम इसको तोड़ देंगे। तो देखिए ये अलग हो गया, अंदर इसके बर्फ़ है। तो चलिए इस बर्फ़ को हम पहले निकाल देते, तो हाथ से नहीं निकलेगा। और कहते हैं कि लेडीज़ों को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, इसीलिए हम नहीं तोड़े हैं। ये हमारे पतिदेव जी तोड़े हैं। तो ये नारियल जितनी भी बर्फ़ वो है उसको निकाल लेंगे। फिर चाकू ले लीजिए, इस तरह से देखिए हल्का सा ही लगाना पड़ेगा और आपका नारियल पूरा निकल जाएगा। बिल्कुल भी समय नहीं लगती, बिल्कुल भी मेहनत। तो देखिए इस तरह से हल्के हाथों से, मतलब ये नहीं है कि बहुत मेहनत लगानी पड़े। इस तरह से इसमें हम नारियल के अंदर जब चाकू को इस तरह से डालेंगे और चारों साइड से हल्का हल्का घुमा देंगे, बस ये तुरंत निकल जाएगा। देख सकते हैं मैंने चारों साइड से कर दिया है। अब ये देखिए कितनी जल्दी से ये निकल जाएगा। हमें कोई भी ये नहीं है कि हमें इसे बहुत मेहनत लगानी पड़े। तो देख सकते हैं दोनों निकल गए हैं, कितनी आसानी से पूरा नारियल हमारा निकल गया है। उम्मीद करती हूँ आज की ये हमारी टिप्स, अब आप इसका कुछ भी बना सकते हैं। अब चाहें तो ये पूरा गोल है, इसको भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी आधा ही निकाली हूँ, क्योंकि पूरा निकाल करके रख देंगे तो ये बहुत जल्दी सूखने लगता है, इसीलिए इसको हम आधा इसी तरह रहने देंगे। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो अगली टिप्स क्या होती है, जैसे कि हमारे नेल्स होते हैं, कभी कभी नेल्स हम बड़े रखते हैं तो उसमें गंदगी भर जाती है और ये साइड में काले काले सब गंदगी हो जाती है। तो ये इनको साफ़ कराने के लिए हमें महंगे महंगे पार्लर को भी जाना पड़ता है, जैसे तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम क्या करेंगे, चलिए आज हम बिना पैसे खर्च किए हुए इन नेल्स को हम अपने आप ही साफ़ करेंगे। किस तरह से साफ़ करेंगे आप लोग ज़रूर देखते रहिए। क्या करेंगे, एक ब्रश ले लेंगे जो कि हमारा दांत साफ़ करने वाला होता है और थोड़ा सा कोलगेट ले लेंगे। कोलगेट से हमारे हाथ में हो या हमारे बर्तनों की हो या हमारे टाइल्स है जो भी है, इसकी क्लीनिंग करने में ये बहुत ही काम का है। इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई करके ज़रूर बताना मुझे कि ये आपको टिप्स कैसी लगी। तो चलिए अब हम अपने नेल्स पे इसको अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से जिस तरह हम दांत को साफ़ करते हैं उसी तरह से इसके हम नेल्स के ऊपर इस तरह से ब्रश से रगड़ेंगे और आप देखेंगे नाखून के अंदर भी जो जितनी गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी, जो साइड में है वो भी साफ़ हो जाएगी। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो आप लोग हफ्ते में एक बार तो इसको करते रहना चाहिए, इससे आपके नेल्स कभी गंदे नहीं होंगे और अच्छे से जो बड़े नेल्स रखते हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने आप ही इनको सफाई कर सकते हैं अच्छे से। और ये फिर आप नेल पॉलिश लगाएंगे तो आपकी नेल पॉलिश भी सुंदर लगेगी, आपके हाथ काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो अब चलिए इसको हम साफ़ पानी से पहले धुल देते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जितनी भी गंदगी थी वो सारी निकल गई है, क्योंकि कोलगेट ऐसी चीज़ है जिससे कि हम कोई भी चीज़ क्लीन करते हैं बहुत जल्दी से। तो थोड़ा सा ब्रश को गीला करके एक बार वो करके और फिर बाद में इसको हम धुल देते हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से जितनी भी गंदगी थी सारी निकल गई और नेल्स हमारे एकदम चमक गए हैं। जो साइड में गंदगी थी वो भी निकल गई और जो अंदर में होती है वो भी निकल गई है। तो देख सकते हैं आप लोगों के सामने है रिजल्ट।
आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। मैं बार बार कहती हूँ वीडियो को लाइक कर दिया करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन देता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम आगे आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँ। तो अगली टिप्स क्या है, जैसे कि प्याज हम लाते हैं और प्याज बड़े निकल जाती है तो उसको हम सब्जी में डालते हैं। तो एक प्याज अगर पूरा नहीं डालना है तो आधा प्याज जब कट करते हैं तो आधा हमारा प्याज सूखने लगता है। और इस समय गर्मी चल रही है तो बहुत जल्दी से ये सूख जाता है। तो चलिए इसको हम ना सूखे और ख़राब ना हो उसके लिए हम क्या करें, इसके ऊपर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कोई भी ऑयल आप डाल सकते हैं और ये सूखेगा नहीं, आपका प्याज ख़राब भी नहीं होगा। चाहे इसको 2 दिन तक रख लेंगे तब भी आपका प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस पे मैं थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। एक ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 बूंद तेल डालना है। डाल करके पूरे प्याज के ऊपर इसे फैला देना है। अब इससे क्या होगा, ये नमी बनी रहेगी तो आपका प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, सूखेगा नहीं। क्योंकि गर्मियों में ही ये ज़्यादा दिक्कत आती है, सर्दियों में तो इतनी जल्दी नहीं सूखता है, लेकिन गर्मियों में बहुत जल्दी ये सूख जाता है। तो है ना कमाल की टिप्स। तो इस तरह से आप अपने प्याज को रख सकते हैं, क्योंकि छोटा हो तो चल जाता है, बड़ी आड़ी जो होती है उसमें बच ही जाता है। अगली टिप्स हमारी क्या है, जैसे कि केला तो हम सभी खाते हैं, केला खा लेते हैं और छिलके को हम फेंक देते हैं। तो आज हम आप लोगों को छिलके का ही यूज बताएंगे। और केला आप खा लीजिए, छिलके को फेंकना आज के बाद आप कभी नहीं फेंकेंगे। छिलके में हमारे बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इसका हम आधा छिलका ले लेंगे और केले को साइड में रख देंगे। जब खाना हो तो आप इसको खा सकते हैं। और इस तरह से देखिए हम इसके 2 पार्ट बना लेंगे, ज़्यादा नहीं 2 पार्ट करेंगे। छोटे छोटे 2 पार्ट हो गए हैं। अब इसको हम आगे इसको कहाँ पे यूज करेंगे आप लोग ज़रूर देखते रहिए। तो क्या करेंगे, थोड़ी सी शुगर ले लीजिए, जो चीनी होती है, हम नॉर्मल चीनी बोलते हैं। अगर आपके पास चीनी का पाउडर है वो भी आप ले सकते हैं, और नहीं तो चीनी ही डायरेक्ट डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीनी दोनों के ऊपर डाल करके 1 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद में आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको एक प्लेट में रख करके आप अब देख सकते हैं चीनी हमारी इसमें मिल चुकी है। अब चलिए, जैसे क्या होता है गर्मियों में हमारे हाथ पैर में बहुत रूखा रूखापन आ जाता है, ये हवा चलती है इसकी वजह से बहुत ही हमारी स्किन झुलसी हुई लगने लगती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस छिलके को ले करके अपने हाथों पे जहाँ भी आपको लगे, जैसे चेहरा हो गया, हाथ हो गया, कोहनी हो गई, यहाँ पे आप इस तरह से धीरे धीरे इसको हम घुमाते हुए रगड़ेंगे। तो इससे हमारी जितनी भी गंदगी होती है और हमारे हाथों में जो झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं वो भी बहुत जल्दी से साफ़ हो जाती। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ये क्लीन हो रहा है और सारी गंदगी इसकी दूर हो जाएगी। हमारा हाथ एकदम मुलायम सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पर कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका हाथ लगेगा कि हाँ, कितना अच्छा रिजल्ट हमको मिला है। मतलब वही होता है, आम के आम गुठलियों के दाम। केला तो हम खा लेते हैं, लेकिन छिलके से आप इस तरह से अपने हाथ पैर को चमका सकते हैं। तो देख सकते हैं दोनों हाथों में कितना फ़र्क आपको दिख रहा है। तो इसी तरह आप भी अपने हाथों को चमकाइए। चलिए दूसरे हाथ पे भी जो बचा हुआ छिलका है उसको हम दूसरे हाथ पे अप्लाई कर लेते हैं। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।